तो हमने पहले एपिसोड में जो भी समझा उसके बेसिस पे हमें ये समझ आ रहा है कि हमें जो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये है एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम, एग्जैक्टली क्या है। जैसे डायबिटीज़ है, वो एग्जैक्टली है क्या। अगर वो दिख जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको हर वे में केयर करना हो, उसको कैसे उसके ऊपर काम करना है या फिर कैसे प्रैक्टिस करना, वो चीज़ एकदम क्लियर आपके सामने आ जाएगी, तब आप कर सकते हैं। क्योंकि कोई चीज़ आपको समझ आ जाए तो आपको अलग से नहीं करना है कि इस पर क्या काम करें। हो सकता है आपके पास भी कोई एक यूनिक सोल्यूशन हो जो आपके हिसाब से बहुत बेस्ट बैठता हो और आप उसका केयर कर लो। तो हर चीज़ को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, बस खाली आपको समझना है कि है क्या। तो डायबिटीज़ है क्या, इसको हम समझते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, राइट। खाना यानी कि फूड, जो भी हम खाते हैं वो क्या होता है, मुंह के अंदर चीव होता है, गले से होते हुए पेट के अंदर जाता है, राइट। पेट में डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद वो सारा सेल्स के अंदर और इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बेसिकली क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, एनर्जी। मतलब कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि हमें खाना जो खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे शरीर को बिल्कुल नहीं लगता, वो एक ऐसे फॉर्म में बदलता है जिसको हम फिलहाल एनर्जी सिंपली कह सकते हैं, या थोड़ा सा एक प्रॉपर अगर साइंस टर्म लें तो हम उसे ग्लूकोज कह सकते हैं, राइट। तो ये ग्लूकोज पूरी शरीर में फैलता है और ग्लूकोज यानी कि एनर्जी जो ईच एंड एवरी सेल्स, बॉडी कैसे बनी, छोटे छोटे सेल से बनी हुई है, मतलब छोटे छोटे पार्ट से बने। तो सबका अपना अपना एक काम है, चाहे वो ऑर्गन का हो, चाहे वो लेग्स के हो, चाहे वो कोई भी शरीर का पार्ट हो, उसके अपने अपने फंक्शन है, उसके लिए काम आता है। इसके लिए हम खाना खाते हैं, राइट। तो यहाँ समझने वाली बात है कि हर चीज़ एनर्जी में बदलती है, ग्लूकोज में बदलती है। दूसरा कि ये जब ग्लूकोज में बदल कर जब ब्लड में जाती है तो ब्लड में जाने के बाद ये एनर्जी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, मतलब जैसे ही खाया तो डाइजेस्ट हुआ, फिर थोड़ा एनर्जी आ गई ब्लड में, फिर आ गई। कि जिस तरीके का, जिस हिसाब का आपने फूड खाया है, जैसे कोई कोई आपने देखा होगा आधे घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, कोई 1 घंटे में डाइजेस्ट लगता है। ये सेम वैसे ही है कि जैसे आप खाना पकाते हो, कोई 5 मिनट में पक जाती है, कोई 10 मिनट में पक जाती है चीज़ें, वो खाने लायक हो जाती है। वैसे ही सेल को खाने लायक एनर्जी जो है वो इस हिसाब से हो जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन फूड वो धीरे धीरे एनर्जी किसके अंदर जाती रहती है, ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड पूरी बॉडी में फैला हुआ है, नर्व्स के थ्रू, आर्टरीज, वेन्स के थ्रू, जिसमें वो सर्कुलेट हो रहा है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरी बॉडी में। तो ये रिलीज होता रहता है, सब जगह पहुंचता रहता है। अब यहाँ नोटिस करने वाली ये बात है, जो भी आपने खाना खाया उसके हिसाब से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, राइट। अब बात आती है वो जो एनर्जी आपको मिली है वो आपको यूज करना है किसमें, कामों में। हो सकता है इंटरनल फंक्शनिंग, हो सकता है फिजिकल, अभी मैं बोल रहा हूँ इसमें भी एनर्जी, सोच रहा हूँ उसमें भी एनर्जी, आप सुन रहे हो उसमें भी एनर्जी, हर जगह एनर्जी लग रही है तो इस्तेमाल करना। तो जो एनर्जी आपको मिली अगर वो पूरी की पूरी यूज हो जाए तो खत्म, तो ब्लड से खत्म होती रहती है, धीरे धीरे एनर्जी खत्म होती रहती है, खाने से रिलीज होती रहती है, फिर भूख लगती है, फिर खाते हो। तो ये काम होता रहता है। तो आपने इसी को नोटिस किया होगा, जैसे ही आप खाना खाते हो और एनर्जी रिलीज होना चालू होती है तो आप एक्साइटेड, एनर्जेटिक फील करने लगते हो। तो ये चीज़ होती है। अब बात इसमें क्या होती है कि जब वो एनर्जी उसके अंदर रिलीज हो जाती है ब्लड के अंदर, अगर वो एनर्जी ज़्यादा हो किसके कंपैरिजन में, काम करने के, मतलब आपकी ज़रूरत जो है कामों को करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम है, और जो आपने खाया है उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, राइट, मतलब एक्स्ट्रा। अब आपको इस पिक्चर में समझ आएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जब वो एनर्जी ज़्यादा हुई तो मतलब आपने खाया, एनर्जी रिलीज हुई, ब्लड के अंदर गई, यूज हुई, अगर वो बच गई तो ब्लड में घूमते रहेगी। अब ब्लड में एनर्जी क्या है, एक प्रेशर है, एनर्जी क्या है, एक्साइटमेंट है। एक एनर्जी मतलब क्या है, बैठी हुई चीज़ नहीं है, मूविंग चीज़ है।
तो ब्लड में एक ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है जिसकी वजह से स्पीड अप होता है और आपको हाइपर एक्टिविटी लगती रहती है। हाइपर एक्टिविटी इन द सेंस आप मोटिवेटेड एनर्जेटिक रहते हो, लेकिन सोचो वो एक्स्ट्रा एनर्जी पड़ी हो और आपको कुछ काम नहीं करना है, स्टिल वो अंदर ब्लड के अंदर ही घूम रही है, तो आप कैसे फील होगे? हाइपर टेंशन में। अब वो मोटिवेशन नहीं, आपका हाइपर टेंशन में बदल गया। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब डायबिटीज़ होती है तो उसमें एक बात होती है, बीपी हाई हो जाता है। जब भी ये स्ट्रोक्स आते हैं डायबिटिक के, मतलब अटैक्स आते हैं, तब उस समय ब्लड प्रेशर हाई होता है, मतलब वो एनर्जी उसमें रहेगी। इसीलिए एक बॉडी में एक फंक्शन है हमारा कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ब्लड में नहीं रहनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? कहीं ना कहीं स्टोर हो जानी चाहिए। ब्लड में रहेगी तो घूमते रहेगी, एक्साइट करते रहेगी और प्रॉब्लम है। तो उसके लिए एक ग्रंथि है हमारे पास यहाँ पे जिसका नाम है पैनक्रिया। तो पैनक्रिया क्या करता है? ये वैसा है कि जैसे ही एनर्जी ज़्यादा दिखता है ये रिलीज होना चालू हो जाता है। मतलब ये ऐसा है कि जैसे ही वो एनर्जी दिखी, हर चीज़ का एक टेम्परेचर होता है। जैसे आपको एक पर्टिकुलर हीट लगी तो आपको गुस्सा आने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा तो आपके साथ ये होने लगेगा, आप ये करने लगोगे तो आपके साथ ये होगा। मतलब एक सीक्वेंस होता है इसके साथ ये। वैसे ही बॉडी के अंदर जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज होता है जो ब्लड के लिए अच्छा नहीं है, एक ज़्यादा है, तो उसको समझ आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया प्रेशर, अब ये नहीं, तो वो प्रेशर जैसे होता है वो रिलीज हो जाता है। कौन? पैनक्रिया। पैनक्रिया रिलीज करता है जिसका नाम आपको पता ही होगा, इंसुलिन। तो इंसुलिन कुछ और नहीं है, कुछ जूसेज हैं, जैसे मौसमी का जूस होता है ना, संतरे का जूस होता है, वैसे उसका भी एक जूस निकलता है जो काम होता है स्टोर के लिए काम आता है, तो वो स्टोर होने के लिए। तो ये ऐसा है, कुछ बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, जैसे बॉडी के सेल्स मतलब अभी कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ सेल में कुछ काम करते हैं, कुछ सेल जैसे हार्ट के सेल पंप करने में काम कर रहे हैं, अगर स्टमक में है तो शायद डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, कुछ थायराइड के तो थायराइड सिक्रीशन में काम कर रहे हैं। तो अलग अलग सेल का अपना अपना काम है। वैसे कुछ सेल होते हैं जो स्टोर करते हैं, जिसको हम फैट सेल्स कहते हैं। तो ये कुछ सेल्स होते हैं जो टमी के अराउंड होते हैं, और जैसे ही जो स्टोरेज का होता है तो वो उसमें स्टोर होगा। लेकिन ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कैसे स्टोर हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही, तब तक नहीं स्टोर होगा जब तक पैनक्रिया रिलीज नहीं होगा, तो एक ज़्यादा, क्योंकि पहले अगर स्टोर हो जाए तो आपको मिलेगा नहीं। एनर्जी आई स्टोर हो गया, एनर्जी आई स्टोर हो गया। सोचो आप कमाओ और सेविंग कर दे कोई, आपका कमाओ सेविंग कर दो, आपको खर्चे करने को ना मिले तो क्या होगा? कमाना कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर कमाया और सेविंग ना करो, बच जाए उसको सेविंग ना करो तो भी प्रॉब्लम है। तो अब ये सेविंग कैसे हो रही है? तो पैनक्रिया रिलीज करता है इंसुलिन, वो भी ब्लड के अंदर जाता है, ये मिलता है। ये ऐसा है कि जैसे एक स्पंज हो आपके पास, स्पंज के अंदर मैं बोलूँ पानी को सोक कराओ तो आप क्या करोगे? पानी में डुबाओगे, सोक कर लेगा। लेकिन मैं बोलूँ क्रिस्टल शुगर है, शुगर शक्कर, उसको अगर उसमें सोक कराओ तो करा सकते हो? नहीं करा सकते। लेकिन अगर दोनों को घोल दो, मतलब पानी और शक्कर को घोल के शरबत बना दो, तो क्या होगा? स्पंज से दोनों अंदर स्पंज के अंदर स्टोर हो गए। वैसे ही कुछ ये जो एनर्जी होती है वो ऐसे नहीं उसके अंदर सेल के अंदर स्टोर हो सकती, लेकिन अगर वो इंसुलिन रिलीज हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है उसमें, उसके वजह से वो उसमें स्टोर हो पाता है। लेकिन ये कब रिलीज होगा? जब ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब पैनक्रिया का मेन काम है रिलीज होना। अगर वो रिलीज हो तो काम स्टोरेज होने लगती है, तो ये स्टोर हो जाएगा। तो ये स्टोर जैसे हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब होता क्या? व्हाट इज डायबिटीज देन? अगर पैनक्रिया आपका काम नहीं कर रहा है और ब्लड में एनर्जी आते जा रही है, आते जा रही है, आपने खाया, एनर्जी आते जा रही है, तो क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है और वो स्टोर नहीं कर पा रहा है। तो स्टेट जो आप, तो ग्लूकोज यानी कि शुगर जिसको बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं या बीपी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ ग्लूकोज, वो एक स्टेट पे आ जाता है जो हाई लेवल पे होता है, उसको, उस स्टेट को हम कहते हैं डायबिटीज। सिंपल। अगर ये फंक्शन को हम सही कर दें तो डायबिटीज सॉल्व। इसीलिए इसके बहुत सारे सोल्यूशन ऐसे भी, देखो आपको डॉक्टर ने भी शायद कंसल्ट किया होगा कि खाना उतना ही खाओ जितनी ज़रूरत है, क्योंकि आपका स्टोरेज काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब जितना यूज़ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ वो आपको बताते हैं कि पानी ज़्यादा पिया करो। पानी पिया करो मतलब क्या है कि अगर पानी ज़्यादा पियोगे तो क्या होगा? एनर्जी इज व्हाट? समथिंग एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट के ऊपर पानी डाल दो मतलब क्या? डाइल्यूट कर दिया आपने उसको, डाइल्यूट कर दिया तो ये है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे ही कुछ प्रैक्टिसेस आती हैं, ठंडी प्रैक्टिसेस जिसके अंदर ब्रीदिंग से कर सकते हैं। इसको आगे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं।
तो ये चीज़ें होंगी। तो बेसिकली यहाँ मेन समझ में ये आ रहा है कि हमने खाना रैंडम खाया है दिन भर, कैसे भी खाया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा पैनक्रिया है क्विकली रिलीज हुआ। सोचो आपका कोई खाने का सिस्टम नहीं है, आप कभी भी खाते हो, कभी भी कुछ कर रहे हो, ये वन ऑफ दी कारण हो सकता है, यही कारण नहीं बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अभी ये किया तो क्या होगा कि उसमें आपको ज़रूरत नहीं, आप खाना खा रहे हो, एनर्जी मिल रही है, ज़रूरत नहीं और खाना खा लिया आपने, आपको पसंद आ गया, आपको लालच आ गई या कुछ भी है, तो आपने खाना खा लिया, एनर्जी तो रिलीज होगी। अब एनर्जी रिलीज हुई तो पेनक्रिया को काम करना पड़ेगा। तो हर 1-2 घंटे में पेनक्रिया काम कर रहा है। ये वही भाई जैसा है जो मैंने पहले बताया था आपको फर्स्ट स्टार्टिंग एपिसोड में, कि अगर वो भाई से बहुत ज़्यादा काम करो क्या करेगा, फेल हो जाएगा। तो आपने बार बार काम किया, अब वो बाद में क्या बोलता है, पेनक्रिया बोलता है जा मैं नहीं रिलीज होता, क्या करेगा, ये चीज़ हो जाती है। तो अब वो कैसे काम कर रहा हूँ, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका मील जो खा रहे हो वो कभी भी ज़्यादा ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं हो रहा है। देखो ज़्यादा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बचता है वो आपके बॉडी बिल्डिंग में काम आता है, आपके मसल कैसे, अब बचेगा नहीं। सोचो आप कमा रहे हो और कमाने के बाद खर्चे तो कर रहे हो, लेकिन सेविंग नहीं होती, घर कैसे लोगे, गाड़ी बंगले सारा सब कुछ कैसे करोगे, या फिर आपका जो लग्जरियस चीज़ें हैं वो कैसे करोगे, नहीं कर सकते हो ना एक्स्ट्रा। वैसे एक्स्ट्रा बचेगा तभी तो ये शरीर पे काम होगा, तो वो भी चीज़ होनी चाहिए। तो वो टू मच हो जाए तो प्रॉब्लम। ये देखो ऐसा है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम, बिल्कुल ना हो तो प्रॉब्लम है। उसका बैलेंस होते रहे, कभी हो कभी ना, इट्स अ डांसिंग लाइक। तो अगर वो होता रहे तो कोई प्रॉब्लम। तो किसी किसी को हो सकता है बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं बचता है, तो पेनक्रिया 1-2 महीने कभी वही नहीं, हम बहुत कम मील पे हैं तो भी प्रॉब्लम है, तो पेनक्रिया काम नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे काम करवाएंगे। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, जैसे कि आपने कोई चीज़ है कि दिन भर में होता है ना, ये सिर्फ मील से ही रिलेटेड नहीं है, और चीज़ें भी, आपका सोच है, उससे कुछ सिक्रीशंस है, उसका असर कैसे पड़ेगा पेनक्रिया में, उसकी कैसी हेल्थ है, वो कैसे काम कर रहा है, या फिर वो जो सेल्स हैं वो स्टोर हो रहे हैं, हो सकता है ये तो रिलीज हो रहा है लेकिन उसमें स्टोर नहीं हो रहा है, तो ये कैसे होगा। तो इसको हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं नेक्स्ट कमिंग एपिसोड में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एक्चुअली प्रैक्टिकली ये चीज़ें कैसे काम करेगी। देखो ये समझ नहीं आएगा तो मैं किस चीज़ पे बात करूँगा आपको क्लियर नहीं होगा। इसके लिए हमने समझा, अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऊपर नहीं बोल रहा था, 100% ये सॉल्व हो सकता है और ये 100% रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो इसके अब हम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं इस रिजल्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में इसको एक्सप्लोर करेंगे।